हरे कृष्णा। जय दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो आपके घर आते हैं और वो जो है आपके घर जो है अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, या फिर कोई साधु महात्मा आते हैं तो अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा जो है कारण है। उस कारण को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा करके क्या वो गलत करते हैं या सही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में कई बार ऐसी जो है कहानियाँ का वर्णन आता है जहाँ पर जो है कोई गृहस्थ या फिर जो है किसी जो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति के यहाँ अगर कोई साधु पहुँचा जिसका जो उपार्जन है, यानी कि जो पैसा वो कमाता है वो सही रूप से नहीं कमाता, यानी गलत रूप से कमाता है, और उसके घर में अगर किसी साधु ने जो है भोजन प्राप्त कर लिया या प्रसाद प्राप्त कर लिया तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस साधु के लिए या उस महात्मा के लिए, उस वैष्णव के लिए। तो ऐसे वैष्णव को क्या ये करना उचित है क्या? जी हाँ, बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि जो है ऐसा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और अन्न भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप दीक्षित हैं, अगर आप जो है भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उस भगवान को प्रसन्न करने के भाव से अगर आपने जो है बनाया है भोग, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में जो है आपका तो भला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस साधु का, उस वैष्णव का, उस महात्मा का कहीं ना कहीं जो है अनिष्ट कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि जो अन्न जिस भाव से आप बनाएंगे वही अन्न प्रवेश कर जाएगा उस साधु के मन में। और ऐसा शास्त्रों में कई बार जो है आया है कि साधुओं ने जो है किसी के घर जो है भोजन प्राप्त किया और भोजन प्राप्त करने के बाद उनके मन में अशुद्धि आ गई, या उनके कई बार स्वप्न दोष हुआ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं इसको, जो साधु है, जो महात्मा है, जो वैष्णव है, उसकी जो भक्ति है उसमें आड़े आता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसा आप सभी से अनुरोध है कि पका हुआ खाना, स्पेशली पके हुए खाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जब बनाते हैं तो वो जो पकता है तो ऐसा कहते हैं अन्न जो है, अन्न भी ग्रो करता है। यानी जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, वैसे अन्न भी ग्रो करता है। अन्न जैसे चावल की बात करें, चावल वैसे पहले छोटा रहता है, फिर उसके बाद जब आप उसको पका देते हो तो वो बड़ा हो जाता है ना। तो कहते हैं मतलब कि उसके ग्रोइंग स्टेज में जो भाव आप जो है, जिस भाव से आप बनाते हैं वो भाव एंटर कर जाता है। यही कारण है कि जो है जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, वो जनरली सब जगह खाना पसंद नहीं करते। अगर हम बात करें भंडारे की तो कई ऐसा लगता है भाई वहाँ भंडारा लगा, चलो 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 जो है पाने चलो चलो, बहुत बड़ा भंडारा किया उसने। लेकिन वो भंडारा कहीं आपके लिए जो है भंडा फोड़ नहीं कर दे, कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर दे। तो ये बहुत सतर्क रहना है हमें कि कहीं भी भंडारा, कहीं भी मतलब कई बार जो है क्या कहते हैं इसको, किसी के शादी पार्टी में, या जो है किसी की मृत्यु पर, या जो है श्राद्ध में, ऐसी जगहों पर भक्तों और वैष्णवों को नहीं जाना चाहिए और न ही जो है इन लोगों को बुलाना चाहिए। क्योंकि जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनका कार्य जो है अलौकिक है, बहुत ही मतलब परमार्थ के लिए वो जीते हैं। तो उनका पर्पस यही होता है कि वो दूसरों को भक्ति दें, दूसरों को जो है प्रचार प्रसार करें, भगवान का नाम दें, हरि नाम दें। यही उनका पर्पस होता है, यही उनका जो है उनकी लाइफ का पर्पस होता है, और ख़ुद भी वो फॉलो करें। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं कि जो है कहीं भी बाहर का कुछ भी खा लेते हैं, वैसे तो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपको भी, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि ये साधु या महात्मा या किसी वैष्णव के लिए ही जो है ये, अगर आप भी अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो उस केस में आपको भी जो अन्न है, जो भोजन है, उसको भगवान को भोग लगाकर ही प्राप्त करें, तभी जो है आपके मन की शुद्धि होगी। नहीं तो हम कुछ भी करते रहेंगे, कितना भी जो है आगे बढ़ते रहेंगे, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा जो है उनके अगर बुद्धि में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी मतलब एक तरीके से समस्या क्रिएट हो जाती है उनकी आध्यात्मिक उन्नति में, तो हम और आप तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना। हम तो ज़्यादा फॉलो भी नहीं कर पाते और
जो है अगर हम ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तब तो और ही प्रॉब्लम है हमारे लिए, है कि नहीं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ध्यान रखिए कि जो है जब भी आप भोजन पाएँ तो भगवान को भोग लगाकर ही पाएँ, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं समस्या है आपकी बात। आप वैसे पढ़ लें भगवत गीता और सब कुछ कर लें, लेकिन जो है तो नो डाउट उसका इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन उसका 100% इफेक्ट आपको 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक उन्नति करें बिना बाधा के, तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ करना पड़ेगा कि हमेशा भगवान का भोग लगा ही प्राप्त करें। और अगर कोई वैष्णव मना करता है तो कोई बात नहीं, आप उससे रुष्ट ना हो, बल्कि समझें कि हाँ ये कहीं ना कहीं आप ही जो है उस पाप के भागीदार होंगे अगर उस भक्त का, उस वैष्णव का जो है अगर भक्ति में कुछ समस्या क्रिएट होता है तो। जी हाँ, तो आप सभी से अनुरोध है इस चीज़ को समझें और ऐसे ही जो है आप भी पालन करें और औरों को भी पालन करने में बढ़ावा दें। हरे कृष्णा।